ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80 डेज, ऑलमोस्ट 80 डेज लॉकडाउन में रहने पर मैंने भी आप लोगों की तरह बहुत कुछ नया ट्राई किया, बहुत नई चीज़ें सीखी, अपनी फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। लेकिन जब बाहर की दुनिया वापस से थोड़ा नॉर्मल नॉर्मल होने लगी और मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस जाना था, तब मैंने सोचा कि क्या मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस जाने के लिए कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। क्या क्या इसका कोई फॉर्मूला है। तब मैंने सोचा कि ये जिंदगी है दोस्तों, ये रिबाउंड करना जानती है, इसे इसे अपनी रफ्तार भी पकड़नी आती है और ये गिरकर संभल भी जाती है। ये जिंदगी है दोस्तों, ये फिर से संवर जाएगी। ये मीठे के साथ साथ थोड़ी नमकीन भी होती है, कभी कभी मुकम्मल और कभी अधूरी भी होती है। ये ऊंचाइयों को छूकर जमीन पर रहना भी जानती है। आप देखिएगा, ये इस पेचीदे वक्त में कुछ तो हासिल करके दिखाएगी। ये जिंदगी है दोस्तों, ये फिर से संवर जाएगी। अभी शायद सब कुछ बहुत ही नाकाबिल लगेगा, मैं कैद हूं बस यही मन कहेगा। इस नाजुक से मन को ही तो विश्वास दिलाना है, इसे पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाना है। ये जिंदगी हमेशा वही सुहाने गीत तो नहीं गाएगी, ये जिंदगी हमेशा वही सुहाने गीत तो नहीं गाएगी, ये कभी कभी ट्रैजिक कोरोना स्टोरीज भी सुनाएगी। मगर ये जिंदगी है दोस्तों, ये फिर से संवर जाएगी। हमने जब भी जीवन में पहले कभी कुछ भी बड़ा या छोटा खोया है, इसने हर बार उम्मीद का बीज बोया है। ये इस बार भी अपने कोई नए पहलू हमें दिखाएगी और हमें खुशियों की तरफ वापस लेके जाएगी। ये जिंदगी है दोस्तों, ये फिर से संवर जाएगी। धन्यवाद। लॉकडाउन, इसने हमें रूबरू कराया है कई हैरान करने वाले फैक्ट्स और उससे भी ज्यादा मिथ्स। बहुत से लोगों की तकलीफें, दुख, दर्द, मुश्किलें, परेशानियां जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ला खड़े किए हैं कई सवाल जिनके जवाब यकीन मानिए हर रोज अपना रूप बदलते हैं। इस दौरान हमारी मुलाकात हुई है किसी न किसी सच से। मैंने भी एक सच जाना है, ये कि थोड़ा भी बहुत है जीने के लिए, थोड़ा भी बहुत है जीने के लिए। इस घर के हर कोने में मेरा वजूद रहता है, इस घर के हर कोने में मेरा वजूद रहता है। पर इतने दिन घर बिताने के बाद एक ख्याल ये बार बार आता है कि जरूरत पड़ने पर एक कमरा और कुछ जरूरी सामान ही तो काम आता है। फर्नीचर कितना भी हो, सबका एक फेवरेट, एक मनचाहा सोफा, कुर्सी, दीवान या यूं कहें उस दीवान पे एक कोना होता है। अब अक्सर रसोई घर से कमरे में और कमरे से रसोई घर में सबका आना जाना होता है। ड्राइंग रूम में तो केवल मेहमानों का आदर सत्कार होता है। फैमिली के साथ तो गर्मियों में ठंडे ठंडे फर्श पे और सर्दियों में रसाई में दुबक के चाय की चुस्की में आनंद आता है। अब अक्सर बड़े या छोटे पर्दे के सितारों से मन कुछ
ऊब सा जाता है। लेकिन जब मिली है ये फुर्सत की घड़ियां, तो छत पर जा उन झिलमिल करते सितारों को घंटों निहारने में एक सुकून सा आता है। इतना आसान नहीं है ये वक्त, मैं समझती हूँ इतना आसान नहीं है ये वक्त, पर सोचिएगा जरूर। घर में चीजें रखी हैं तमाम, पर यूज कुछ का ही होता है। जहन में अभी ये सवाल बार बार आता है कि इंसान इतनी मेहनत मशक्कत करता है, इतना खर्चा करता है, इतना सामान सहजता है, इकट्ठा करता है, पर जरूरत पड़ने पर कुछ चीजों से गुजारा बड़ी आसानी से हो जाता है। घर पे चीजें रखी हैं तमाम, पर यूज कुछ का ही होता है। थैंक यू। Hello, Corona, the word that has kept the world on its toes since past recent months. And everyone is experiencing some kind of lockdown, and it has changed the way people used to think forever. I used to be known as the social butterfly. I was very active and could never say no to any event. But as days progressed under lockdown, I realized I have transformed into the social dust bunny who just sat for hours on the windowsill and couldn't bring herself to do anything. Despair hit me. Anxiety spread through my being. Gradually, I realized there's much more to cherish in life than just gathering dust in a corner. As the days progressed, like the neighborhood cat, languid on a sultry summer afternoon, half-open eyes, seemingly disinterested, sitting on the windowsill. That was me, my whole being. The flowers bloomed red and bright. The molten gold sunshine was a delight, blurred the edges of existence. Warmth slowly crept through my heart, stealthily, steadily, like the night. I watched the hopping, chirping birds. I watched the crane as it waited, hours like a yogi, but in vain, to capture the fish protected by a net in the neighbor's pond. Yet, like a beloved fool, it waited, for it had the patience of an old banyan tree. The little brown dog ran amok in the lazy garden, where a man told to contend the grass growing with abandon. Irony has never looked better before. A family of 4 sat down to have an afternoon Sunday brunch. The aroma of barbecue spread, the clinking of glasses brought back the vibe of a vacation we never could take. I saw a different perspective as life happened on the windowsill, a break from the hackneyed existence of running cars, of maddening footsteps. I drank my cup of solace as it refilled with another kind of exuberance. Namaste. Do like, share and subscribe. Please press the bell icon. Thank you.